पूजा में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन मिहिजाम का सबसे पुराना किशोरी तालाब, जो कभी आस्था और परंपरा का प्रतीक माना जाता था, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। करीब 100 साल पुराना ये तालाब अब गंदगी और लापरवाही का शिकार हो चुका है। इलाके के नालों का गंदा पानी और आसपास के कचरे का अंबार लोग बिना हिचकिचाए इसी तालाब में बहा रहे हैं। आस्था का स्थल अब सड़ांध और अतिक्रमण की चपेट में है। आरोप है कि कुछ लोगों ने तालाब की जमीन पर जबरन कब्जा भी कर लिया है। फिर भी नगर परिषद की नजर इस तरफ नहीं जाती, लेकिन उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि मिहिजाम के स्थानीय युवा अब खुद आगे आए हैं। उन्होंने तालाब की सफाई का बीड़ा उठाया है। वे कह रहे हैं, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम करेंगे अपने आस्था स्थल की रक्षा। छठ की तैयारी सिर्फ पूजा की नहीं, बल्कि अपने पर्यावरण, अपनी परंपरा और अपनी पहचान की भी है। देखिए पीबीएम डिजिटल न्यूज पर शंकर यादव की ये जमीनी रिपोर्ट, आस्था का तालाब या लापरवाही की मिसाल, किशोरी तालाब की सच्ची तस्वीर, सिर्फ पीबीएम डिजिटल न्यूज पर। और जो लोक आस्था का वहाँ पर जो छठ है, वो कहीं ना कहीं नदियों तालाबों के किनारे मनाया जाने वाला पर्व है। अब हमारे पीछे ये किशोरी तालाब है, जो कि मिहिजाम नगर परिषद के अंदर आता है। और यहाँ पर अभी कुछ युवा जो है यहाँ साफ सफाई करने लगे हैं, आप देखेंगे उस तस्वीरों में। लेकिन यहाँ देखिए जो तालाब है, इसमें जल भी, मतलब जो पानी का मात्रा वो भी कम है। साथ ही कई जगहों पर अतिक्रमण भी की जा रही है। इसका विरोध करने पर लोगों को डराया धमकाया भी जाता है, और सीधे तौर पर प्रशासन की इसमें दखल है कि कोई भी इसमें कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पर जो भी स्थानीय लोग हैं उनका मानना है। तो आप देखेंगे हमारे पीछे जो तालाब है वो काफ़ी गंदा है, और इसे हर वर्ष छठ व्रत जो करते किया जाता है, यहाँ पर वो लोग साफ सफाई अपने स्तर से अपने द्वारा लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करके किया जाता है। कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि ये आप लोग खुद कर लेते हैं सफाई, या फिर कुछ नगर परिषद से पैसा भी मिलता है? सर ये जो है मतलब नगर परिषद से 2014 से ही 10,000 ही मिला जा रहा है। बाकी इस तालाब में लगभग 80 से 85,000 रुपये खर्चा आ रहा है। बाकी जो है सबका सहयोग से हम लोग से चंदा उंदा करके ही हम लोग पूजा करते हैं। आसपास के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं मना करते कि गंदगी नहीं फैले? देखिए माना बहुत जरूरी है, वाटर लेवल में तालाब और नदियों पर ही लोगों को निर्भर करना पड़ेगा। देखिए माना तो करते हैं, मगर जिसका जो तालाब है वो मालिक जब ऑब्जेक्शन करेगा तभी ना कुछ होगा। हम लोग अगर बोलने जाते हैं तो जो जमीन मालिक वो कहता है फेंकने दो। आज यहाँ पे धर्मशाला है, कुछ भी अगर पूजा प्रोग्राम होता है सारा जूठा उठा होता है यहीं पे आकर फेंक देता है। किसी का निजी है? हाँ निजी है, मगर सरकार का आदेश है कि तालाब में घर बनना नहीं चाहिए। उसके बाद मेरे पास सारा कागज रखा हुआ है, और हम लोग जब भी रोक लगाने जाते हैं तो कोई मैंने बताता है कि हम तुमको जेल भेज देंगे, ये भेज देंगे। तो हमको एक सरकार से, प्रशासन से यही मांगे कि इस तालाब को जैसा है वैसा रहना चाहिए, और इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो लोगों को मांग है कि जो तालाब है वो किसी भी तरह से उसको क्षति नहीं पहुंचाया जाए, और जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो नगर परिषद के द्वारा नहीं की जा रही। लोग अपने स्तर से करें, क्योंकि ऐसा कहा जाए किसी का निजी है, लेकिन ये सच में एक नियम है कि किसी भी तालाब पर आप उसको अतिक्रमण नहीं कर सकते, उस पर मिट्टी नहीं डाल सकते, उसको रहने योग्य नहीं बना सकते। आप लोग खुद सफाई कर रहे हैं? हम लोग सहयोग से कोई मदद नहीं मिल रहा। हम लोग अपने खुद से सफाई कर रहे हैं, और अपने भी कल उतरे भी थे। कितने छठ व्रती यहाँ पर? बहुत भीड़ हो जाता है, तो बहुत सारा भीड़ होता है। मान जगह नहीं मिलता है, इतना ही भीड़ होता है। और ये यहाँ नहीं उपलब्ध होगा तो फिर तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत दूर जाना पड़ेगा, और ये अजय नदी में जाना पड़ेगा। अजय नदी में जाना पड़ेगा, और बहुत ही कष्ट होगा हम लोग को भी, क्योंकि पुराना घाट है हम लोग का। अब मेरा जो दादी जो थे वो 50 वर्ष से इसमें पूजा किए, दादी देख कर गए, फिर मम्मी पूजा की, मम्मी भी नहीं रहे अभी तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद से हम लोग ये करें, इसमें मतलब पूजा करें। कि हम लोग जितना भी गंदा साफ कर रहे हैं, अभी तक एनएससी द्वारा से एक भी कर्मचारी, कोई भी सफाई कर्मचारी को भी नहीं भेजे हैं। हम लोग अपने आप से सफाई कर रहे हैं। 125 वर्ष से पूजा होता है। मैं दीपक है, और राजा है, राजा दास है, और सभी है, और ये डब्लू है। हमने पूजा किया था। काफ़ी ऐतिहासिक ये तालाब है, काफ़ी पुराना तालाब है, तो काफ़ी ये उपेक्षित है, जीर्णशीर्ण अवस्था में और गंदगी से पटा हुआ। लेकिन अब जो यहाँ पर देखेंगे लोगों ने गंदगी की सफाई की है, और युवा है तो सभी मिल करके चाहते हैं कि छठ जो महापर्व है वो खुशियों से मनाया जाए और सादगी से मनाया जाए, अच्छे से मनाया, ताकि जो आसपास में जो है वो सारा वातावरण भी साफ सुथरा हो, और जल भी जो है इसमें प्रचुर मात्रा में जब बारिश होगी तब। बने रहिए हमारे साथ पीबीएम न्यूज़ के साथ। लगातार ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस और खबरों के लिए पीबीएम डिजिटल न्यूज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें।